स्वागत है, मैं हूं दीप्ति थापा। आज के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री जो बच्चों से बेहद प्रेम करते थे, इसीलिए इस दिन को बच्चों के लिए चुना गया। क्या बाल दिवस के मायने सिर्फ साल में एक दिन के लिए ही रह गया है? अगर नहीं तो फिर देश के गरीब बच्चे आज भी रोटी के लिए मजबूर क्यों? आइए देखते हैं आमने सामने न्यूज की रिपोर्ट। जल्दी बनाए बच्चों के लिए, और सवाल यह है कि बच्चे उसे पसंद करते हैं कि नहीं। ये थोड़ी मैं पसंद करता हूँ कि नहीं, मेरा पसंद करना न करने का कोई माने ही नहीं है। बच्चे करें तो अच्छा है, बच्चे नहीं करें तो निकम्मा है। ये है हमारे देश का भविष्य। इन छोटे नन्हे बच्चों पर टिका है हिंदुस्तान का भविष्य, जिनकी जिंदगी कुछ इस कदर गुजरती है कि स्कूल जाना तो दूर, इन्हें दिन भर मेहनत करने के बाद एक वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू के चहेते बच्चे, जिनके जन्मदिन पर ये बाल दिवस मनाया जाता है। क्या सही मायने में इसी को बाल दिवस कहेंगे? पंडित नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था। आज उनकी 125वीं जयंती है। बाल दिवस उन्हीं बच्चों को समर्पित एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि बाल दिवस केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो शहरी परिवेश में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में इन बच्चों को भी दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। क्या सच में बाल दिवस का यही मतलब है? आजादी के इतने दशक बाद भी गरीब और श्रमिक वर्ग के मासूम कूड़े में से जूठन तलाशने को मजबूर हैं। ऐसे में जरूरत है इन मासूम के भविष्य को संवारने की, इन्हें सरकार द्वारा उच्च शिक्षा देने की। तभी असल मायने में चाचा नेहरू द्वारा बच्चों को समर्पित बाल दिवस का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। भूतनाथ और बागबान जैसे हिट फिल्में देने वाले निर्माता निर्देशक रवि चोपड़ा का देहांत हो गया। लंबी बीमारी से जूझते हुए रवि चोपड़ा ने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। देखिए रिपोर्ट। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शे। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक रवि चोपड़ा का लंबी बीमारी के बाद बुधवार को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। 68 वर्षीय रवि काफी दिनों से फेफड़ों से जुड़े एक रोग से ग्रसित थे। रवि चोपड़ा ने निर्देशक के रूप में अपनी पहली ही फिल्म ज़मीर में अमिताभ बच्चन और सायरा बानो को निर्देशित किया था। फूलों के डेरे हैं, साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं। इसके बाद रवि चोपड़ा ने ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले बॉलीवुड के दिलीप कुमार को 1983 में मजदूर में निर्देशित किया। 1986 में उन्होंने अपने पिता द्वारा निर्मित दहलीज में राज बब्बर, स्मिता पाटिल, मीनाक्षी शेषाद्री और जैकी श्रॉफ को निर्देशित किया। उन्हें दूसरी बार जोरदार कामयाबी मिली साल 2003 में आई बागबान फिल्म से, जिसमें एक बार फिर उन्होंने अमिताभ बच्चन और सलमान खान को एक साथ काम कराया। मैं यहाँ तू वहाँ। इन सब फिल्मों के अलावा रवि ने भारतीय टेलीविजन की दुनिया में कामयाबी हासिल की और महाभारत का निर्देशन किया। मैं समय नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो किसी के लिए ठहरता ही नहीं। वैसे निर्देशक के अलावा उन्होंने निर्माता के रूप में भी बॉलीवुड के दर्शकों को कई फिल्में दी हैं, जिनमें साल 2008 में रिलीज हुई भूतनाथ और भूतनाथ रिटर्न्स इसी साल सबसे ताज़ा तरीन उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। दिनेश पालीवाल, जिला कानपुर देहात की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। संभल के चंदौसी में एक व्यापारी के घर में घुसकर उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। देखिए रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में लूट और हत्या की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ऐसी ही एक और वारदात सामने आई है। रामनवमी मोहल्ले में एक व्यापारी के घर में लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मौके से बिस्तर पर लाल मिर्च पाउडर, चाकू और एक 315 बोर का देसी तमंचा बरामद हुआ है। इस खबर के फैलते ही पूरे शहर में सनसनी फैल गई। मौके पर एसएसपी और भारी पुलिस जांच में जुटी हुई है। खुला हुआ था, मारने वालों का फोन गया, हमें कुछ नहीं पता, खुला हुआ था। धोखे से खुलवा लिया हो, तो कई कारण थी, भीड़ बाहर थी, भीड़ नहीं फोन करा, हमें कुछ नहीं पता। किसी पे शक है क्या भाई साहब? शक भाई साहब, आज तो दुकान के दोनों नौकर नहीं आए हैं। रंजिश भाई साहब हमारी किसी से नाम मोहल्ले में तो किसी से कहीं कोई वैसे भी कोई नहीं। संभल से हमारे दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेश स्तरीय कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम अखिलेश यादव और अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ मंत्री आजम खां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जब मुस्लिम पूर्वजों की धरोहर इमारतों को वक्फ बोर्ड के नाम करने और स्पेशल कोड बनवाने की मांग की। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेश स्तरीय वक्फ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां सीएम अखिलेश यादव और अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ मंत्री आजम खां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आयोजन को संबोधित करते हुए आजम खां ने कहा कि प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। जिंदगी कितनी तंग हो जाती है उस वक्त, ये एहसास वही कर सकता है जिसके सर पर बिजली गिरने वाली होती है। एक चश्मा, एक मोबाइल और एयरपोर्ट के पर्दे पर पट्टी चलना शुरू हो गई कि आजम खां के ब्रीफकेस से असलहा बरामद हुआ। पूरा एयरपोर्ट टूट पड़ता मेरे ऊपर, यह जा रहा है असलहे वाला, यह जा रहा है आतंकवादी, मार दो इसे। साथ ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति के लिए स्पेशल कोड बनाने की बात भी कही गई। वहीं सपा सरकार ने विकास के लिए हर संभव मदद करने की घोषणा भी की। हम विकास का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है सरकार को जमीन कौन सी चाहिए। हमसे मांगा, हमने कहा कि जो आपको पसंद हो, खाली जमीन हो, जो चाहो हम देने को तैयार है, क्योंकि विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी, मदद करेगी। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में चल रहे नसबंदी शिविर में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तहसील गडरवारा में एकमात्र अस्पताल होने के कारण यहाँ के लोग बुरी व्यवस्थाओं के चलते अपना इलाज करवाने को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की तहसील गडरवारा में एकमात्र शासकीय अस्पताल है जो आज की स्थिति में खुद ही बीमार है और न जाने कितनी बीमारियों से घिरा हुआ है, क्योंकि इस अस्पताल में आला अधिकारी ही इसकी अनियमितताओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आलम तो ये है कि प्रभारी खुद कई बार गैर मौजूद रहते हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डॉक्टर कितने समय ड्यूटी करते होंगे और उच्च अधिकारी के पास इसकी हालचाल पूछने तक का समय नहीं है। अनदेखी से घिरे इस अस्पताल से तो अच्छा है पशु चिकित्सालय। यहाँ पर महिलाओं के लिए नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मात्र 76 महिलाओं की नसबंदी की गई और उसके बाद उन सभी को जानवरों की तरह नीचे ही अस्पताल के प्रांगण में मैट पर लिटा दिया गया। उसके बाद मरीजों को उठाने के लिए स्ट्रेचर तक की भी व्यवस्था नहीं थी। कुछ नहीं था। इस पर अस्पताल प्रबंधक के KS राजपूत का कहना है कि मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण मरीजों को नीचे ही लिटाना पड़ता है। नहीं, इतनी बड़ी संख्या में जब ऑपरेशन होते हैं तो उनको दरी पे नीचे ही लिटाया जाता है, क्योंकि सर्दियों में इनके मरीजों की संख्या बहुत अधिक होती है। नरसिंहपुर से आशीष राय की रिपोर्ट। सल्लू मियां इन दिनों अपनी छोटी बहन अर्पिता की शादी को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसलिए तो सल्लू भाई ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर शाहरुख खान को भी न्योता दिया है। देखिए रिपोर्ट। अपनी छोटी बहन अर्पिता की शादी का न्योता पीएम मोदी को देने के बाद सलमान खान ने इस खास मौके पर इंडस्ट्री में अपने दुश्मन कहे जाने वाले सुपरस्टार शाहरुख खान को भी न्योता भेजकर सबको चौंका दिया है। सलमान खान ने अपनी बहन अर्पिता की शादी में बॉलीवुड की कई हस्तियों को इनवाइट किया। अब इस गेस्ट लिस्ट में शाहरुख खान का भी नाम जुड़ गया है। पिछले कुछ दिनों से इन एक्टर्स के बीच में खटपट की खबरें आती रही हैं, लेकिन इन दिनों ये कोल्ड वार थम गई है। दोनों को एक दूसरे के साथ गले मिलते भी देखा गया। सलमान की बहन अर्पिता काफी लंबे समय से अपने बॉयफ्रेंड आयुष शर्मा को डेट कर रही हैं। अब 18 नवंबर को हैदराबाद में शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। मेहमानों की लिस्ट में बॉलीवुड के सितारे, राजनीतिक हस्तियां और खेल जगत की कई नामचीन हस्तियां मौजूद रहेंगी।
फिलहाल अपनी बहन की शादी को लेकर सलमान काफी उत्साहित लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कभी मिलेंगे कुछ अनेक खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।